नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है और कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम कल के कारोबार की बात करेंगे क्योंकि कल के दिन हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं कल के दिन हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ओपन होते ही बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ गया था और 42,040 का यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लो लगाया था। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक राउंड नंबर था 42,000 का। कहने का मतलब ये कि 42,000 का जो राउंड नंबर था उसको यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया और यहीं से वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। ये कल के दिन फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल बनी है उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक बड़ा सा वीक जो है वो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ यहाँ पर इस कैंडल में देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर 42,000 के आसपास यहाँ पर जो बायर बैठे थे वो यहाँ पर मार्केट को पुश करके ऊपर की तरफ लेकर के गए हैं। तो इस प्रकार की कैंडल जब मार्केट में बनती है तो मार्केट उस कैंडल को आसानी से नहीं छोड़ता है क्योंकि बायर के स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे रहते हैं। यहाँ पर कोई बायर आया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार की कैंडल जब मार्केट में बन जाती है तो उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट डाउन साइड की तरफ जरूर से आता है। फिर यहाँ से हमें अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, लेकिन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल था 42,350 के आसपास का। तो 380 के आसपास का यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हाई लगाया और यहीं से बैंक निफ्टी वापस से डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बायर के जो भी स्टॉप लॉस थे वो सारे क्लियर होते हुए हमें देखने को मिले। कल के दिन का यहाँ पर जो लो लगा था वो 41,860 के आसपास का लगा था। सेकंड हाफ में वापस से हमें अपसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिखाया और यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम बिताने के बाद ये जो कैंडल बनी है उस कैंडल को आप ध्यान से देखिए। ये कल 3 बजे की कैंडल है और 3 बजे ये जो कैंडल बनी है वो बुलिश मारोबोजू कैंडल बनी है। बहुत ही जबरदस्त वाली ये कैंडल देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये कि इस कैंडल को देख करके साफ साफ पता लग पा रहा है कि बायर जो है अभी भी मार्केट में मौजूद है, जो कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर खींच करके ले जाना चाहते हैं। इसके अगली 15 मिनट की जो कैंडल है उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये भी ग्रीन में ही क्लोज हुई है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये वाला मोमेंटम देख करके साफ साफ पता लग पा रहा था कि मार्केट में हमें अपसाइड का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मार्केट ने जो कल के दिन जो क्लोजिंग दी थी वो यहाँ पर इस लेवल के आसपास की दी थी 42,235 के लेवल के आसपास की। बात करेंगे आज की कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। तो आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग थी। 42,288 के लेवल पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। ओपन होते डाउन साइड की तरफ गया और 42,119 ये यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लो लगाया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं कल यहाँ पर ये जो बायर आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली रेड जो कैंडल है इसने यहाँ पर इस कैंडल के नीचे भी ये कैंडल नहीं आ पाई। यहाँ पर ऊपर से ही ये कैंडल वापस से पलटी है। कहने का मतलब ये कि इस बायर ने फिर से जोड़ लगाया है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में जो अपसाइड का मोमेंटम आया बहुत ही जबरदस्त वाला मोमेंटम आया, जो कि यहाँ पर मार्केट को खींच करके ले आया 42,555 के लेवल के आसपास। कहने का मतलब ये कि ये जो बायर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर था, जो कि मार्केट को यहाँ पर नीचे नहीं जाना देना चाहता था। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरे दिन मार्केट ये जो है इसी रेंज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करते हैं 42,555 का लेवल है और नीचे की तरफ यहाँ पर 42,350 का लेवल है। तो यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज के अंदर जो है आज के दिन यहाँ पर मार्केट ने पूरे दिन यहाँ पर टाइम बिताया है। शुरू का जो मोमेंटम था वो यहाँ पर 1 घंटे में ही यहाँ पर हमें मार्केट ने दिखा दिया था। उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया। अब हम बात करेंगे कल की कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम कर सकता है और क्या क्या टारगेट जो है कल के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। देखो मार्केट ने जो रेंज बना रखी है सबसे पहले उस रेंज की हम बात करेंगे। रेंज बनाई है यहाँ पर 42,555 ये ऊपर की तरफ का लेवल है और 42,350 ये यहाँ पर नीचे की साइड का लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट पूरे दिन यहाँ पर आज के दिन काम करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर मार्केट इस रेंज को काट करके, कहने का मतलब ये कि कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग है 42,458 के लेवल की। तो यहाँ पर आज के दिन 223 पॉइंट ऊपर आकर के यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज किया है। तो इस लेवल के आसपास मतलब कल के दिन बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को जिस साइड भी निकालता है, चाहे अप साइड में निकाले चाहे डाउन साइड में निकाले, मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना। 42,550 ये अप साइड का लेवल रहेगा और 42,350 ये यहाँ पर डाउन साइड का लेवल रहेगा। फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को जिस साइड में मार्केट निकालता है उसी साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 42,550 का लेवल अगर निकलता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है 42,480 के लेवल पर रहेगा। तो 70-80 पॉइंट का एसएल रख करके हम कॉल साइड की तरफ का यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे
हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 42,720 का लेवल रहेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिस पर बार बार मार्केट टच करके जो है वो डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को काटने में कामयाब रहता है, इससे ऊपर निकल जाता है, तो हमें यहाँ पर फिर और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला टारगेट जो रहेगा वो 42,880 का लेवल रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट 42,880 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर वन साइड रैली जो है कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर 43,150 के लेवल के आसपास तक ला सकती है। ये यहाँ पर बात होगी अपसाइड की, अगर मार्केट जो है कल इस रेंज को ऊपर की तरफ निकालता है। और एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो हमने वन डे के चार्ट पर बात करी है कि मार्केट अभी 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर काम कर रहा है, जैसे ही 42,750 का लेवल बैंक निफ्टी ऊपर के साइड निकालेगा, तो अपसाइड का जबरदस्त वाला मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो कल एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा हो जाता है कि 42,750 के ऊपर 42,750, ध्यान से यहाँ पर सुनना, 42,750 का मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, अगर 42,750 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो सेकंड हाफ में यहाँ पर हमें जबरदस्त वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 43,000 के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी को खींच करके लेके जाएगा। अब बात करेंगे डाउन साइड की। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद 42,350 इस लेवल को यहाँ पर नीचे की साइड निकालता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में वो यहाँ पर रहेगा 42,130 का लेवल, जो कि कहां पर है, लगभग यहाँ पर इस लेवल के आसपास होगा शायद। 42,130 का लेवल है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल को भी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ निकाल देता है, इस लेवल को भी अगर काट देता है, तो 41,890 ये हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट रहने वाला है। 41,890 को भी अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड निकाल देगा, अगर यहाँ पर भी बैंक निफ्टी नहीं रुकता है, तो 41,730 740 तक के टारगेट यहाँ पर कल के दिन डाउन साइड में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वाली रेंज कटती है, तो फिर वन साइड की रैली जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ भी कर सकता है। तो हो सकता है कल मार्केट जो है वो यहाँ पर वन साइड रैली करे, चाहे वो अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ करे, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर पॉसिबिलिटी कल के दिन लग रही है। तो ये हमने बात करी है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो हमें उस स्थिति में किस प्रकार से काम करना है। अब मान लो बैंक निफ्टी जो है वो छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग दिखाता है, बैंक निफ्टी जो है 42,600 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, या 580 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग दिखाता है और ओपन होते अगर डाउन आने लगता है, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी कहीं पर ओपन हुआ, ओपन होते डाउन आने लगा और अपने आज के दिन के हाई के आसपास से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकले, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल कॉल साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। या हो सकता है बैंक निफ्टी कहां तक डाउन आ सकता है, आज के दिन की क्लोजिंग के आसपास तक, या तो आ सकता है आज के दिन के हाई के आसपास। छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग होती है, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से काम करना है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर 42,600 650 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होते डाउन आया और अपनी हाई के आसपास का या तो सपोर्ट लेगा या फिर अपनी क्लोजिंग लेवल के आसपास का सपोर्ट लेगा, और यहीं से अगर बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ घूमता है, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल कॉल साइड का ही यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। क्योंकि अभी मोमेंटम जो है वो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में अभी का अगर मोमेंटम की अगर बात करते हैं, तो अपसाइड का मोमेंटम ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मान लो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, बैंक निफ्टी जो है वो 42,800 के लेवल के आसपास, 850 900 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। हो सकता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद यहीं से सेलर एक्टिव हो जाए और मार्केट को वापस से डाउन लाने लगे, तो यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी उस कैंडल को देख करके हम डिसीजन लेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो उस कैंडल के हाई पर ही अपना स्टॉप लॉस रख करके हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा जो टारगेट कहां तक का रहेगा, यहाँ पर हमारा टारगेट जो है आज के दिन के हाई के आसपास, फिर मार्केट जो है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे की साइड आ सकता है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास का सपोर्ट लेकर के फिर वापस से ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट में हमें देखने को मिल जाएगी, तो उस स्थिति में हम केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेने वाले हैं। ये बात हो गई छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग की और बड़ी गैप अप ओपनिंग की। अब मान लो यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी जो है वो इस रेंज में ही कहीं पर खुलता है। ये रेंज जो बना रखी है 42,350 के ऊपर ही यहाँ पर कहीं पर खुलता है और अपनी क्लोजिंग लेवल के नीचे कहीं पर खुलता है। ओपन होते ही अगर अपनी क्लोजिंग लेवल के आसपास का ही रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पर डाउन साइड आने लगे, तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। या फिर हो सकता है फर्स्ट के 5 मिनट में ही यहाँ पर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर अपनी क्लोजिंग लेवल को तोड़ करके इस लेवल को ऊपर की साइड काटे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस ले और यहीं से अगर यहाँ पर डाउन आने लगता है, तो 42,350 के लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे की साइड काटेगा, तो यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट का एसएल रख करके हम पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ के टारगेट मैंने आपको बताई दिए हैं।
फिर 41,730 740 तक के टारगेट यहाँ पर कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर ये रेंज जो है वो नीचे की साइड कटती है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड में हमें कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसकी हमने बात कर ली है। अब मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखा देता है, मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी 42,200 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है या 42,000 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है, तो उस स्थिति में तो हम केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेने वाले हैं कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। हो सकता है बैंक निफ्टी ओपन होते ही ऊपर की तरफ दौड़ने लगे, तो यहाँ पर जो भी हमें बुलिश कैंडल दिखाई देगी उसी कैंडल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा, तो यहाँ पर वापस से हमें इस लेवल तक यहाँ पर बैंक निफ्टी आते हुए दिखाई देगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो वापस से हमें अप साइड का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको साफ साफ बताया है कि अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो उस स्थिति में तो हम यहाँ पर केवल और केवल प्राइस एक्शन को देख करके ही डिसीजन लेंगे कि हमें किस साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें प्लान करेंगे कि हमें किस प्रकार का ट्रेड बनाना है, बाकी यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बन सकती है और हमें उसमें किस प्रकार से काम करना है, वो लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।